ओम अथर्ववेद कांड 4 सूक्त 34 मंत्र 1। ओम ब्रह्म अस्य शीर्ष बृहद अस्य पृष्ठम वाम देव्यम उदरम ओदनस्य छंदांस पक्षो मुखम अस्य सत्यम विष्टारि ही जाता तपसो अधियज्ञः। ओम ब्रह्म अस्य शीर्षम, ब्रह्म इसका शीर्ष है। देखिए, ये भी उसी प्रकार की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इसे आप उपमा रूपक कह सकते हैं। जैसे पुरुष सूक्त में ये कहा गया कि यदि समाज को इस पुरुष के रूप में कल्पित करें तो उसका मुख क्या होगा, बाहु क्या होगा, आदि आदि। उसी रूप में यहां भी किसी की परिकल्पना या उपमा रूपक के माध्यम से उसे समझने बताने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहे हैं वो क्या है? ब्रह्म अस्य शीर्षम, इसका शीर्ष तो ब्रह्म है। हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लें, भूमिका को। यह ब्रह्मोदन सूक्त कहा गया है। ब्रह्म अर्थात बड़ा, ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है बृहत, बड़ा, वृद्धिकर्ता। और हम सब जानते हैं कि ब्रह्म से परमेश्वर का बोध भी सामान्यता होता है। वह ब्रह्म है, सबसे बड़ा है, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। वेद में ओम नाम प्रमुख कहा गया है और उसके पश्चात ब्रह्म सर्वाधिक प्रचलित शब्द है उस परमेश्वर के लिए वैदिक साहित्य में। वेद में और उपनिषदों में ओम और ब्रह्म को प्रमुखता प्राप्त है। वेद में इसके अतिरिक्त अग्नि, इंद्र आदि नाम और भी प्रमुखता से हैं, परंतु ब्रह्म शब्द तो प्रमुख है ही, ओम के समान लगभग। तो इसे ब्रह्मोदन सूक्त कहा गया है। ब्रह्म ओदन सूक्त, ब्रह्म बड़ा या ब्रह्म परमेश्वर का वाचक है। ओदन, उदि उंद क्लेदने धातु से ओदन शब्द बनेगा, अर्थात गीला करना, सिंचन करना। ब्रह्मोदन सूक्त का अर्थ है उस ब्रह्म का अभिसिंचन करना, उस ब्रह्म से अभिसिंचन करना, स्वयं को उस ब्रह्म से अभिसिंचित कर लेना, उस ब्रह्म की चेतना से स्वयं को सराबोर कर लेना, ओतप्रोत हो जाना, ये ब्रह्मोदन है। इस ब्रह्मोदन के विषय में बताया जा रहा है। इस ब्रह्मोदन सूक्त में जो अथर्ववेद कांड 4 सूक्त 34 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये ब्रह्मोदन सूक्त है। इसमें एक संदर्भ भी दिया गया है। सूक्ष्म संदर्भ में रेतो व ओदना जैसे सूत्रों के अनुसार ये बहुत व्यापक तत्व है। ब्रह्मोदन का अर्थ ब्रह्म का उत्पादक तेजस होता है, ऐसा किसी ने कहा है, पुस्तक में लिखा है, हमारे समझ हुआ है। ब्रह्मोदन का अर्थ ब्रह्म का अभिसिंचन, ब्रह्म का जो तेज है, दिव्य चेतना है, उसी से हम अपने आप को अभिसिंचित करें। इस भाव से यहां उसे तेजस कहा गया है, तो ठीक है। तो ये ब्रह्मोदन सूक्त है।
इसका देवता ब्रह्मोदन है, संभवतः इसीलिए इसे ब्रह्मोदन सूक्त कहा जा रहा है। देवता ब्रह्मोदन है, अर्थात इस ब्रह्मोदन के संदर्भ में ही इसमें बताया जाएगा, यही मुख्य विषय है। तो हम कह रहे हैं ब्रह्म अस्य शीर्षम, इसका शीर्ष ब्रह्म है। तो ये उस ओदन ब्रह्मोदन की ही बात कर रहे हैं। उस ब्रह्मोदन का शीर्ष ब्रह्म है। बृहद अस्य पृष्ठम, इसका जो पृष्ठ है, पृष्ठभाग, इसे मानवीकरण अलंकार में जैसे शीर्ष कहा जा रहा है, यदि मनुष्य के रूप में परिकल्पना की जा रही हो, इसे आधुनिक साहित्य में मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। और काव्य शास्त्र के मनुष्यों ने इसे उपमा और रूपक अलंकारों के रूप में व्यक्त किया गया है कि इस प्रकार से जब किसी और की उपमा हम देते हैं, एक रूपक के माध्यम से प्रतीक रूप में उसे व्यक्त करते हैं, तो ये रूपक अलंकार होता है। तो कह रहे हैं कि उस ब्रह्मोदन का शीर्ष तो ब्रह्म है, वही जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, वही उसका शीर्ष है। बृहद अस्य पृष्ठम, इसका पृष्ठ है। पृष्ठ को अभ्रंश में समय हम लोग पीठ बोलते हैं। जब किसी मनुष्य या प्राणी के रूप में परिकल्पना की गई है तो पीठ, ये पृष्ठ, बृहद अस्य पृष्ठम, इसका पृष्ठ बहुत बृहद है। बृहद अर्थात बड़ा। उसी बृह धातु से ब्रह्म भी बना था, इसी बृह धातु से बृहद भी बना है। तो वहां तो ब्रह्म का अर्थ सबसे बड़ा वो परमेश्वर के प्रतीक के रूप में भी ले लिया गया। यहाँ एक बृहद विशुद्ध सामान्य शाब्दिक अर्थ में लें कि उसका पृष्ठ बहुत बड़ा है, अनंत ही है। वामदेव्यम उदरम ओदनस्य, ओदनस्य ओदन का, वामदेव्यम उदरम, उसका जो उदर है वो वामदेव्य है। ये वामदेव क्या है? कुछ लोगों ने वामदेव शब्द देखा और अर्थ कर दिया ऋषि वामदेव। वामदेव नाम के ऋषि हुए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन यहां वामदेव शब्द का अर्थ देखकर वामदेव ऋषि को लाना तो ठीक नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ऐसे वैदिक शब्दों से ही उन ऋषियों का नामकरण हुआ होगा। शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो वा धातु का अर्थ गति गंध होता है। वाम शब्द का वही अर्थ हुआ जो दिव्य गति है, दिव्य गंध है। इस ओदन का, इस अभिसिंचन का उदर, उसका औदार्य, उसकी उदारता दिव्य गंध है, परमेश्वर की दिव्य सुगंध। इसी को वामदेव कह सकते हैं हम। और छंदांश पक्षो, उसके दो पक्ष यदि कहें हम, छंदांश पक्षो, दो पक्ष दाएं बाएं, इस पक्ष से चाहें तो हाथ का रूपक भी ग्रहण कर सकते हैं। दो पार्श्व, दो बगल, दाएं बाएं, दो पक्ष का अर्थ तो यहाँ स्पष्ट ही है, वही लेंगे। चाहे तो थोड़ा सा व्यापक करके हाथों का अर्थ भी ले सकते हैं। वे क्या है? छंदांश, वे छंद हैं। बात तो वेद की ही हो रही। जो पुस्तकें हमारे पास हैं, जो हमने अर्थ इसमें पढ़े, ये ब्रह्मोदन और ब्रह्म शब्द ब्रह्म वेद के लिए ही अधिक प्रयुक्त हुआ है, परंतु वह भावार्थ है। हम स्पष्ट कर दें, ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ हमने आपको बताया बड़ा, और सबसे बड़ा होने के कारण परमेश्वर को भी ब्रह्म कहा गया है, ये भी ठीक है। परंतु भावार्थ हम शब्द ब्रह्म वेद को भी कहते हैं। वेद भी शब्द ब्रह्म है, वो भी परमेश्वर का
शब्द स्वरूप है, ऐसी हमारी आस्था मान्यता है। तो विद्वानों ने उसका भावार्थ वेद के रूप में भी किया है। छंदांश पक्षो, छंद ही उसके पक्ष हैं। पक्ष का अर्थ पंख भी होता है। इस समय जो हम लोग पंख बोलते हैं उसको भी संस्कृत भाषा में, वैदिक भाषा में पक्ष ही कहते हैं। तो छंद ही उसके पक्ष हैं, इसी से उसकी उड़ान है, उसके कार्य हैं। मुखम अस्य सत्यम, और मुखम अस्य, अस्य इसका, मुखम मुख, सत्यम सत्य है। उसका मुख सत्य है। यहां मुख से भावार्थ वाणी से ग्रहण कर सकते हैं कि उसका मुख है, जो वाणी है वो सत्य स्वरूप है। वो मुख से जो कुछ बोलेगा सत्य ही बोलेगा। शब्द ब्रह्म वेद के संदर्भ में कहें तो वेद में जो कुछ है, जितना है, वो सब सत्य ही है। यदि हम उस उपासक की बात करें जो उस ब्रह्मोदम से, ब्रह्म के तेज से, ब्रह्म के अभिसिंचन से अभिसिंचित है, तो कह सकते हैं उस व्यक्ति में इतना गुण तो होगा ही होगा। आपको पूछना नहीं है, उसको कहना नहीं है, ये सहज स्वाभाविक रूप से दिखेगा। मुखम अस्य सत्यम, उसका मुख सत्य से परिपूर्ण होगा। वो जो कुछ बोलेगा सत्य बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा, असत्य तो नहीं बोलेगा। ये सहज स्वाभाविक फल है इस वेद के स्वाध्याय साधना का। मुखम अस्य सत्यम, इसका मुख सत्य है। और कहा है विस्तारी जाता तपसो अधियज्ञ। विस्तारी, विस्तार पूर्वक, विस्तृत, विस्तार युक्त, विस्तारी विस्तार युक्त। अब ये वैदिक भाषा की विशेषता है। शब्द तो विस्तार है, विस्तार से विस्तारी बन सकता है, विस्तारी अर्थात विस्तार युक्त। परंतु ये वैदिक भाषा की जो कहें कि स्थानीय विशेषता है। ये जिस क्षेत्र विशेष की भाषा है, वेद की रचना जहां हो रही है, वहां मूर्धन्य उच्चारण का बाहुल्य है। नाकारणा हो जाएगा, साकाष्ठा हो जाएगा, टाकाटा हो जाएगा। अब ये उच्चारण यदि आप देखेंगे तो जन सामान्य की बोली में आज भी कहीं मिलते हैं। जन सामान्य की बोली में कह रहा हूं, बहुत उच्च शिक्षित नहीं, जो एक एक वर्ण का उच्चारण व्याकरण का विचार करके करते होंगे, अति परनिष्ठित भाषा बोलने वाले उच्च शिक्षित लोग नहीं। जिसे आप अपढ़ कह सकते हैं, अशिक्षित कह सकते हैं, वे सामान्य ग्राम्य जन बोलेंगे तो उनकी सहज बोलचाल की भाषा में ये गुण आपको मिलेगा। रानी नहीं, रानी बोलेंगे। राजा राणा हो सकता था, वो राणा होते हैं उनके यहां। इस प्रकार के बहुत से प्रयोग आपको मिलेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ये बात किस क्षेत्र की है। ये सरस्वती नदी के किनारे का क्षेत्र है। सरस्वती नदी के दोनों ओर बसा हुआ सारस्वत प्रदेश, यही हमारे विचार से वेदों के उद्भव की भूमि है। ये भाषा भी कुछ यही कहती हुई प्रतीत होती है। मेरे मन में आया था कि मैं कहूं कि वेद की भाषा जैसे ये चुंगली कर रही, इसका क्षेत्र यही सारस्वत प्रदेश है। हरियाणा से लेकर मारवाड़ तक सरस्वती नदी हिमाचल से हरियाणा और राजस्थान मारवाड़ होते हुए गुजरात में प्रभास क्षेत्र में द्वारिका के निकट समुद्र में मिलती थी। द्वारिका भी
इसी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ नगर था। ये संदर्भ बस बात आ गई। कुछ लोग जो बहुत व्याकरण लगाएंगे उनको लगेगा ये विस्तारी क्या है। विस्तार तो सुना है, ये विस्तार क्या है? तो इसे भाषा विज्ञान कहते हैं, भाषा शास्त्र कहते हैं। वो व्याकरणों का भी व्याकरण है। व्याकरण कैसे बनती है, व्याकरण में ये परिवर्तन कैसे हो गए, किसी व्याकरणाचार्य को ऐसा नियम क्यों लिखना पड़ा, ये भाषा शास्त्र से पता चलता है। भाषा विज्ञान में इस पर शोध और विचार होता है। तो ये हमने आपको बताया कि ये स्थानीय उच्चारण का प्रभाव है जो संपूर्ण वेद संहिता में आपको मिलता है। बहुत हुआ तो कुछ वैदिक विद्वानों ने इतना स्वीकार किया कि वेद की भाषा प्राचीन है, संस्कृत से थोड़ा अलग है, ये कुछ वैदिक भाषा की विशेषताएं हैं जो लौकिक संस्कृत में नहीं मिलती। अंतर है ये तो अनुभव किया, परंतु आज के इस भाषा शास्त्रीय सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि ये जनमानस की बोली में आज भी है। इस सारस्वत प्रदेश में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सरस्वती नदी के किनारे जो वेद का गान हुआ, उस बोली का प्रभाव वेद में है और उस क्षेत्र में आज भी वैदिक भाषा का ये प्रभाव है, आप ऐसा कह सकते हैं। कहा गया विस्तारी, इस बात को समझे बिना विस्तारी का अर्थ नहीं हो सकता। कोई किसी अपने आधार से कुछ भी बता दे, हाँ भाई विस्तारी का अर्थ विस्तारी है, विस्तार युक्त है, सबने विस्तारी का यही अर्थ किया है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी ओर से कोई नया अर्थ नहीं करता। विस्तारी का अर्थ विस्तार युक्त ही सबने किया है, विस्तृत, विस्तार युक्त, यही अर्थ किया गया है। तो वो अर्थ कैसे बना, इसके लिए आपको ये समझना है, ये शब्द विस्तार, विस्तार से विस्तारी है, जो वैदिक भाषा की अपनी स्थानीय विशेषता के कारण ये विस्तारी हो गया। विस्तारी, विस्तार युक्त जाता उत्पन्न हुआ, तपसो, तप से, अधि यज्ञ, अधि तो उत्सर्ग है, यज्ञ। अब यज्ञ का अर्थ कह सकते हैं यजन उत्पन्न हुआ। यज्ञ का अर्थ संभवतः पुरुष सूक्त में भी ईश्वर के लिए हुआ। यज्ञ का अर्थ है यजनीय अर्थात पूज्य। यज्ञ धातु का अर्थ देव पूजा भी है, संगत करण और दान भी है। तो यज्ञ का अर्थ पूजन या पूज्य होता है। परमेश्वर के लिए यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। तस्मात् यज्ञात स्वर होता ऋचा सामान्य यज्ञिरे छंदांश यज्ञिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। ये जो तस्मात् यज्ञात स्वर होता कहा गया है, ये यज्ञ परमेश्वर के लिए ही आया है, अन्य भी अनेक मंत्रों में आया है। परमेश्वर को यज्ञ स्वरूप कहा गया है, यज्ञ नाम से कहा गया है, तो वह भी है। तो ये परमेश्वर तो उत्पन्न होने से रहा, वह तो अजन्मा है, अनादि है, तो वह उत्पन्न तो नहीं होगा। इसलिए यहां इसका शाब्दिक अर्थ यजन लेंगे, यजनीय लेंगे, पूज्य लेंगे। जो यजन है या जो यजन के योग्य, पूजन योग्य, पूजनीय है, वह पूजनीय कह सकते हैं। जाता तपसो अधि यज्ञ, वह तपसो अधि जाता, वह तप से ही उत्पन्न हुआ है। यदि परमेश्वर का ओदन जो कहा है, उसके तेज का, उस दिव्य चेतना का अभिसिंचन हमें प्राप्त करना है, उससे हमें ओत प्रोत सराबोर होना है, तो ये उत्पन्न होगा तप से ही। तप के बिना ये संभव नहीं होगा, कोई सरल मार्ग नहीं है। कहीं गंगा नहाने से हो जाएगा, नहीं।
किसी विशेष स्थान पर जाने से हो जाएगा? नहीं। किसी व्यक्ति वस्तु को देखने से, कोई प्रतीक कर्मकांड कर लेने से हो जाएगा? नहीं। तपस्या, वो तप से होगा, तपने से होगा, परिश्रम करने से होगा। वो श्रम साध्य है, कष्ट साध्य है, कर्म साध्य है, तप साध्य है। वह उत्पन्न होगा तो तप से उत्पन्न होगा। आपको ये तप करना होगा। तो इसका अर्थ देखें, इस ओदन जिसे ब्रह्मोदन कहा गया है, इसका शीर्ष भाग ब्रह्म है, पृष्ठ भाग बृहत है, वामदेव जहां उसका उत्पादक सामर्थ्य से लिया गया है, परमेश्वर की उत्पादक सामर्थ्य से संबंधित इसका उदर है। हमने कहा गतिगंध शाब्दिक अर्थ में, तो उसका उदर, उदारता, गतिगंध है। और विविध छंद इसके पार्श्वभाग हैं, तथा सत्य इसका मुख है। विस्तार पाने वाला यह यज्ञ तप से उत्पन्न हुआ है। एक सीधा सरल अर्थ में इसमें किया गया है। मंत्र की चर्चा, मंत्र का अर्थ तो यहां पूर्ण होता है। अब इस मंत्र का चयन आपने किस लिए किया था कि इसमें कुछ बहुत विशेष बात है? जरा वो बताएं कि इसमें क्या विशेष बात थी जिसके लिए इस मंत्र का चयन किया गया चर्चा